देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ऑप्शन ए में है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है मृतकों का टीला, ऑप्शन सी है महान नगर और ऑप्शन डी है काले रंग की चूड़ी। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर भी देखेंगे। उसके पहले मोहनजोदड़ो से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा और वो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो पहले इस प्रश्न का इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। ये जो मोहनजोदड़ो है, एक सेकंड, हाँ, मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो का खोज, अगर खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगर बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, नदी की बात किया जाए तो नदी में आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सा है? तो नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी है। और ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये भी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है? मोहनजोदड़ो का खोज होता है 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह है मोहनजोदड़ो। वहीं पर एक प्रश्न और बनेगा आप लोगों के लिए, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर ये प्रश्न रहे हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर ये प्रश्न रहे हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये भी ध्यान रख लीजिए। राखीगढ़ी है हरियाणा राज्य के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करेगा तो आप लोग सीधा आंसर कर दीजिएगा मोहनजोदड़ो। और दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये है राखीगढ़ी। और ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो को ही सिंधी भाषा में, याद रखिएगा, इसी को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसको भी याद रखिएगा, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी सीधा सा याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ही अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला जो ये किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यानी सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण
ये स्थल माना जाता है ऐसा। और इसके अलावे हम लोग थोड़ा और भी देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो विशेषता है वो किस आधार पर है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ये दोनों एक ही सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। चाहे आप इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकार सकते हैं, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकार सकते हैं, दोनों एक ही है। सबसे पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक। तो टाइम पीरियड की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, ये जो टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसको किस आधार से ये टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। तब आप लोग याद रखिएगा कार्बन 14 के आधार पर, यानी कि कार्बन 14 के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व ऐसा माना गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको कार्बन 14 के आधार पर माना गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, कार्बन 14 है क्या। कार्बन 14 क्या है। तो कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। तिथि निर्धारण करने की, इसको याद रखिएगा, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। और इसका खोज किसने किया है। तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी को कार्बन 14 कहते हैं। और इसका खोज किया है वी.एस. लिविदेव ने, इसको भी याद रखिएगा, वी.एस. लिविदेव। वी.एस. लिविदेव अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं। इसी अमेरिका के वैज्ञानिक वी.एस. लिविदेव ने 1946 में कार्बन 14, जिसको कि हम लोग बोलते हैं तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, इसका खोज किया है। अगर आप लोगों से यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाए कि कार्बन 14 का खोज किसने किया, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, वी.एस. लिविदेव। कब किया है, ये किया है 1946 में, इसको भी याद रखेगा, 1946 में इसका खोज किया गया। ठीक है, कब खोज किया गया, 1946 में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का तो टाइम पीरियड हम लोग समझ लीजिए, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया वो कार्बन 14 के आधार पर इसका टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, एक शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता, इसकी प्रमुख विशेषता, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सभ्यता थी वो नगर के यानी शहर के हिसाब से चलता था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो एक कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। अब कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी धातुओं का प्रयोग किया गया था उसमें से कांसा धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको एक प्रकार से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी धातु का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, उन सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया था वो कांसा का ही उपयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर एक सवाल यहाँ पर और आएगा, कांसा ये किससे मिल के बना है, तो आप लोग याद रखिएगा तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिलाने से जो धातु बना है वही है कांसा। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा यहीं पर, किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, तो आप लोग सीधा आंसर कीजिएगा लोहा। लोहा की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं था, लोहा की जानकारी नहीं था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार यानी आकृति किस प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजीय आकार का सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो कितना था। लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में। अब प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आज़ादी के बाद सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ चले गया। तो ध्यान रखिएगा,
आज़ादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्र आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चले गया है, ठीक है। अगर बात कर ले भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में, तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थलों में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो गुजरात में सर्वाधिक है, ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो आकार है त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्र पूछा जाता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई नहीं, उसका कौन कौन सा कहाँ पर है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो मांडा है। और ये मांडा है कहाँ पर, मांडा गुजरात में है। मांडा कहाँ पर है, गुजरात में, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, स्थल है मांडा, ये किस नदी के किनारे है, तो आंसर करेंगे चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और ये मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मांडा। अगर प्रश्न पूछा जाए मांडा किस राज्य में है, तो उत्तर करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में है। और नदी की बात किया जाए किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो याद रखेंगे हम लोग, सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद, जो कहाँ पर है, जो महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है, ये जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान है, जो सुतकंगेटोर दास्क नदी के किनारे, और ये है कहाँ पर, तो ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सुतकंगेटोर बलूचिस्तान जो कि जो है ये है पाकिस्तान के अंदर, दास्क नदी के किनारे। तो इस चारों बिंदु का, चारों स्थल का नाम आप लोग याद रखिएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का कौन कौन सा बिंदु, कौन कौन सा स्थल है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न किससे था, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। एक प्रश्न और रह गया, उसको भी आप लोग देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, आप लोग बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, ये है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है। और हड़प्पा का जो खोज हुआ था, ये हुआ था 1921 में। हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सहनी ने। दयाराम सहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम सहनी ने। कब, 1921 में। और ये हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। और किस नदी के किनारे है, तो नदी की बात अगर करें तो ये जो नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सारा प्रश्न इसी से रिलेट कर रहा था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर, जो आपको प्रश्न सीधा सा पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और यहाँ पर देखिए मृतकों का टीला जो है वो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में है मृतकों का टीला। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा।
और आपके आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अंतिम में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका क्लास 12 आर्ट्स पेपर में कौन कौन सा पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कौन कौन सा पेपर है और आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारा चीज़ बताइए कमेंट में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।